चेयरमैन पीटीआई फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। पीटीआई एक मुजरिम पार्टी साबित हो सकती है जिस पर पाबंदी लग सकती है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का दावा। महमूद खान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन के लिए जनरल फैज और जनरल बाजवा ने माहौल बनाया, लेकिन चेयरमैन पीटीआई नहीं माने। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने हमारा बहुत साथ दिया था, लेकिन आखिर में हाथ खड़े कर दिए और कहा वो और नहीं कर सकते। परवेज खटक ने यह भी कहा कि जनरल बाजवा ने चेयरमैन पीटीआई को कहा धरना खत्म करो, लेकिन चेयरमैन पीटीआई नहीं माने। जनरल बाजवा ने कहा कि शहबाज शरीफ लिख कर देंगे कि असेंबली तहलील होगी। मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर दूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ये चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ये चीज़ सुना दी। फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी वापस के रिकॉर्ड में मिनट करूँ। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। लेकिन मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। साइफर तो गुम हो गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का एफआईए के सामने एतराफ। एफआईए टीम की चेयरमैन पीटीआई से साइफर केस से मुतालिक तहकीकात। 1 घंटे तक पूछताछ। चेयरमैन पीटीआई से साइफर गुम होने से मुतालिक सवाल किए। चेयरमैन पीटीआई का 3 रुकनी टीम के सामने खुफिया साइफर मरासला गुम करने का एक बार फिर एतराफ। बिजली के बिल दहलाए दिल, जहां जहां जुलाई के बिल आए वहां वहां लोग बाहर निकल आए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुजाहरे, दुहाइयां। बिजली के बिल जला दिए, बिलों में इजाफा नामंजूर के नारे लगा दिए। रावलपिंडी, पेशावर, सरगोदा, हाफजाबाद, गोजरा, जहानिया, तलकंग, मुजफ्फरगढ़ समेत कई शहरों में लोगों ने बिजली के बिलों पर एहतजाज किया। रावलपिंडी में वासा के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। सरगोदा में ताजरों का बिल अदा न करने का ऐलान। मुजाहिरीन के डर से इस्लामाबाद और मुल्तान की बिजली कंपनियों ने पुलिस बुला ली। आइस्को ने पुलिस को खत लिख दिया, तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालिबा। लोधरा में भी मैपको ने पुलिस से तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालिबा कर दिया। मैपको तंसीबात को नुकसान पहुंचने का खदशा, डीपीओ को खत लिखकर बता दिया। बिजली के भारी भरकम बिलों पर मुल्क भर में अवामी एहतजाज के बाद निगरान वजीर आजम को नोटिस लेना पड़ गया। कल हंगामी इजलास बुला लिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इजलास में वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनी से ब्रीफिंग ली जाएगी और सार्फिन को बिजली के बिलों में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने गुज़िश्ता रोज़ ही IMF हुकाम को मीटिंग में यकीन दिलाया है कि पावर सेक्टर में सब्सिडीज खत्म करेंगे। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए टैरिफ रेट बढ़ाया गया है। निगरान वजीर खजाना ने IMF को अगले रिव्यू से पहले तमाम शराइत पर अमल दरामद का यकीन भी दिलाया है। जजेस, जर्नल, अफसरशाही, वापडा मुलाजमीन, पार्लियामेंटेरियंस, किसी को भी 1 यूनिट बिजली मुफ्त ना दो। सेनेटर मुश्ताक अहमद का वज़ीर आज़म से मुतालिबा। कल इजलास तलब किए जाने पर वज़ीर आज़म से कहा बिजली चोरी को दहशतगर्दी के बराबर जुर्म करार दिया जाए और इसकी सजाएं सरेआम दी जाएं। IPP से फ्रॉड मुआहदे खत्म किए जाएं। बिजली के बिलों में तमाम जालिमाना टैक्स खत्म किए जाएं। कल के इजलास में ये 4 काम करने का फैसला कर लें, वरना दानिशवराना गुफ्तगू से आवाम का पेट भरने वाला नहीं। बिल को रोंग के पीटूं शकर को मैं। बिजली के बिलों के डसे अवाम रोजमर्रा शाय जरूरिया की कीमतों पर भी परेशान। आज कराची में चीनी 2 रुपए फी किलो महंगी हो गई, कहीं 160 रुपए किलो और कहीं 158 रुपए किलो में फरोख्त। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया, मन मर्जी कीमतें नाफिज कर दी। फलों और सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। दरियाए सतलुज में भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने से लोधरा में कई बंद टूट गए। पानी बस्तियों में दाखिल, फसलें मुतासर। मकामी आबादी का इमदाद के लिए एहतजाज। कहा घर तबाह हो गए, जानवर पानी में बह गए, राशन पानी भी दस्तयाब नहीं। विहाड़ी में सैलाबी रेले से 76 देहात मुतासर। बहावलपुर में भी सैलाबी रेले दरियाई इलाकों में दाखिल। पाक फौज की बहावलपुर डिवीजन के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। हमारे
सारे 4 फैमिलियाँ इधर रहती थी, तो उसके लिए एक चेक उन्होंने दिया है सराज साहब के नाम का, और ना आया यूनुस के नाम का, ना आया खादम साहब के नाम का, ना आया दिना दा गोगे सेक्रेटरी के नाम। सानेहा जड़ावाला के कुछ मुतासरीन को इमदाद में कमी का भी शिकवा। एक घराने का कहना है कि उनके घर में 4 खानदान अलग अलग पोर्शंस में थे, 36 अफराद थे, लेकिन सिर्फ एक फैमिली करार देकर रकम दी गई। दीगर 3 फैमिलीज को भी चेक फराहम करने का मुतालबा। सानहा जड़ावाला के तनाजुर में आज जड़ावाला के ताजिरों, वकीलों और सिविल सोसाइटी की अपील पर हड़ताल। बड़े कारोबारी मराकज़ में शटर डाउन रहा, अदालतों का भी बॉयकॉट। मकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया है कि क्रैकडाउन में बेकसूर अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। रानीपुर में पीर की हवेली में तशद्दुद से जाम बहक 10 साला फातिमा केस। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम असद शाह मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम की अहलिया नामजद मुलजिमा हिना शाह और उनके वालिद को अब तक पुलिस ढूंढ ना पाई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम मोबाइल फोन्स पर लगा सिक्योरिटी कोड बताने के लिए तैयार नहीं। मुलजिमान के DNA टेस्ट की रिपोर्ट्स भी अब तक मौसूल नहीं हुई। उधर गिरफ्तार पीर असद शाह की हिमायत में कच्चे के डाकू सामने आ गए। पुलिस अफसरान और सहाफियों को धमकियां देने की वीडियो वायरल। अगर कोई नौजवान पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका और यूरोप में आबाद होने का फैसला करता है तो ये मुस्बत चीज़ है। इस रुझान की हौसला अफजाई करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म की अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ़द से गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वो नौजवानों के मुल्क छोड़कर जाने को मनफी नज़र से नहीं देखते, मगर उन्हें इस बात पर गुज़श्ता 2 रोज़ से ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। बाहर जाने वाला नौजवान ख़ानदान की रोज़ी का सबब बनता है, तरसीलात ज़र के ज़रिए मईशत में भी मुस्बत हिस्सा डालता है। आलमी मईशत और इस्तेहकाम में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। अगर पाकिस्तान 10 साल तक रूस के खिलाफ ना लड़ता तो आज 30,000 अरब डॉलर की सरमायादाराना मईशत ना होती। सरदार अख्तर मेंगल और एमल वली खान निगरानों के खिलाफ बोल पड़े। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू में अख्तर मेंगल ने कहा कि आईनी बहाने नहीं चलेंगे, इंतखाबात 90 दिन में ही होने चाहिए। आज आइन की पासदारी नहीं की तो आने वाली हुकूमत से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एमल वली खान ने कहा कि जिस तरह के हालात खैबर पख्तूनख्वा में हैं, सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का तसव्वुर भी नामुमकिन है। गवर्नर का किरदार मनफी है, वज़ीर आला गैर जानिबदार नहीं। प्रोग्राम जिरगा देखिए सलीम साफी के साथ आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं की पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद। पार्टी ज़राए का कहना है कि MQM मुत्तहिद है, किसी रहनुमा की दूसरी जमात में जाने की बातें बेबुनियाद हैं। MQM जमहूरी जमात है, किसी भी मसले पर इख्तलाफ राय हो सकता है। कराची में MQM राब्ता कमेटी के इजलास में सिंध में इंतखाबी हल्का बंदियों, सियासी सूरत हाल और इंतखाबी लाहे अमल पर गौर। चेयरमैन PTI ने जमानतें खारिज करने के 9 फैसले चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 दरखास्तें दायर, जमानत मुस्तरद करने के फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। चेयरमैन PTI की सेशन कोर्ट से 6, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 3 जमानतें खारिज हुई थी। इलेक्शन में ताखीर पर जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। दरख्वास्त में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि आम इंतखाबात में ताखीर आइन के आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी है। कराची के लसबेला चौक पर धमाके के बाद से लापता नौजवान की लाश नाले से मिल गई। गुज़श्ता रोज लसबेला चौक पर धमाके के बाद से कुरियर कंपनी का मुलाजिम लापता था। धमाके के वक्त नौजवान दुकान के बाहर मौजूद था। सीवरेज लाइन में गैस भरने से होने वाले धमाके में 8 अफराद जख्मी हुए थे। मानसहरा में हजारा एक्सप्रेसवे पर मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन तहसील अलाई से मानसहरा जा रही थी। हादसा टायर निकलने की वजह से पेश आया।
कराची के अबुल हसन इस्फहानी रोड पर लड़की और लड़के के कत्ल की तहकीकात जारी। गिरफ्तार मुलजिम मकतूला लारेब के वालिद ने पुलिस को बयान में बताया कि लारेब और हसन वकार कॉलेज में दोस्त थे। चंद रोज कबल दोनों की दोस्ती का इल्म हुआ। घर के बाहर गाड़ी में दोनों को बैठा देखकर फायरिंग की। मुलजिम के कब्जे से लाइसेंस याफ्ता 9mm पिस्तौल बरामद। गिरफ्तार मुलजिम के 2 बेटे मफरूर। मुकदमा मकतूल हसन के भाई एहसन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। कोई ढक्कन ही नहीं लगा रहा है पूरा शहर में। कोई बड़े बड़े हादसा हो जब फिर जो है ना इनका होश आएगा। जिसको पता नहीं है इधर गटर है, पाँव रखते हैं सीधा अंदर चले जाते हैं। एक बच्चा गिर गया, स्कूल से आ रहा था यहाँ वापसी। सखर में खुले गटर वबाले जान बन गए। बल्दियाती निज़ाम बहाल हो गया मगर हालत नहीं बदली। कई बच्चे गटर में गिर के जान से जा चुके हैं। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। हादसात को मामूल कहा। डिप्टी मेयर सखर सूरत हाल से लाइल्म, अफसरान को बुला लिया, जल्द एक्शन लेने का वादा किया। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर सदर कैंट की मसरूफ तरीन सड़क के गटर भी ढक्कन लगने के मुंतजिर। शहरी परेशान, हादसात के खौफ का इजहार किया। इंतजामिया की अदम तवज्जो की शिकायत। पेशावर की शहरी इंतजामिया से जल्द गटर के ढक्कन लगाने की अपील। पूरा कराची कंक्रीट का जंगल बन गया है। किसी को परवाह ही नहीं। सरकार को सोचना चाहिए कि शहर क्या से क्या हो रहा है। नाज़िमाबाद कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त की समाअत में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा यह कैसे हो सकता है इधर उधर बड़ी इमारतें हों और हम एक मकान गिराने का हुक्म दे दें। देखना होगा इस प्लॉट के अतराफ मकानों की क्या सूरत हाल है। अदालत का नाजिर को प्लॉट और इलाके का दौरा करके 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। लाहौर की अदालत का 9 सितंबर को मोहम्मद खान भट्टी को दोबारा पेश करने का हुक्म। फोरपास टीम का सफारी पार्क कराची का दौरा। हथनियों के लिए मजीद मुख्तस की गई 2.5 एकड़ जमीन का जायजा। सफारी पार्क में हथनी सोनिया और मलिका के लिए 3 एकड़ रकबा मुख्तस है। हथनी मधुबाला की मुंतकली के पेश नज़र मजीद 2.5 एकड़ रकबा बढ़ाया जा रहा है। हथनियों के लिए स्विमिंग पूल और प्ले एरिया बनाया जाएगा। कराची के निजी इदारे की जानिब से बैरून मुल्क दाखिलों के लिए लिया जाने वाला सैट टेस्ट मुलतवी। मुतासरा तलबा और तालिबात का कहना है कि टेस्ट इंटरनेट में खराबी की बुनियाद पर मुलतवी किया गया। टेस्ट देने वाले तलबा से ये भी कहा गया कि अपना वाईफाई इस्तेमाल करें क्योंकि जिस होटल में टेस्ट सेंटर बनाया गया है उसका वाईफाई इतने नंबर्स को हैंडल नहीं कर सकता। SAT टेस्ट बैरून मुल्क जामियात में दाखिलों के लिए लिया जाता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर का दौरा। इमरजेंसी, बच्चा वार्ड और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों के तीमारदारों की पार्किंग, ओवर चार्जिंग से मुतालिक शिकायत के फौरी इजाले का हुक्म। कहा मरीजों को मुफ्त दवाओं की फराहमी में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत का आगाज़। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी फ़ाल। पहली बार UN बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन के तहत सामान की सरहद पार तरसील शुरू कर दी गई। पेशरफ्त पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे की 10वीं सालगिरह पर अमल में आई। एक तरफ चांद पर जाने की बातें, दूसरी तरफ नफरत अंगेजी की दीवार। कमसिन मुस्लिम बच्चे के साथ इंसानियत सोज वाक़े पर अपोजिशन जमात कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी की तनकीद। राहुल गांधी ने भी BJP को आड़े हाथों लिया। कहा BJP की नफरत अंगेजी और अदम मसावात ने भारत में आग लगा दी है। भारतीय सियासतदान शशि थरूर ने कहा कि इस वाक़े पर तमाम भारतीयों को अपने सर शर्म से झुका लेने चाहिए। बॉलीवुड स्टार उर्मिला समेत भारतीय शहरियों, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का क्लास टीचर की गिरफ्तारी का मुतालबा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाले अरशद नदीम अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा पर नजर। कहा फाइनल में मजा आएगा। नीरज आप भी अच्छा करें, मैं भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। जैवलिन थ्रो मुकाबले का फाइनल कल होगा। ये रियलाइज हुआ कि आप एक परफेक्ट एक्टर हैं। मेरे ख्याल से मैंने हाल ही में थोड़ा सा तस्लीम करना शुरू किया कि मुझे कुछ एक्टिंग आती है। जब आप हंसना मना में आए, हाँ, उससे पहले मुझे लग रहा था मैं बकवास हूँ। मैं कुछ हूँ, इनके सामने तो मैं बादशाह हूँ। और
और उमैर राना के सेहतमंद और जवान नजर आने का राज क्या है? किस लफ्ज से चिढ़ते हैं? तारिक अजीज के अंदाज को कैसे कॉपी किया? ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात और उमैर राना के जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है देखिए आज रात 11:05 पर जियो न्यूज पर।